सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला में स्वागत है। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है चुंबक, जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे कि हमारे जो साउंड होते हैं, साउंड स्पीकर, ठीक है, ये हमारे मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है, मतलब मैग्नेट के गुण क्या हैं, ठीक है, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो, छोटे से प्यारे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस चैप्टर से इस टॉपिक को लिया गया है, जो फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो यह हमारा टॉपिक है जिसका नाम है चुंबक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेट। तो चुंबक हमारा मतलब होता क्या है, इसका पर एक अच्छा सा परिभाषा देखें तो क्या होता है। तो चुंबक वही होता है जो लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक क्या होता है, मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ। चुंबक का परिभाषा क्या, परिभाषा। ठीक है, अब इसका परिभाषा क्या बनेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, चुंबक लोहे तथा लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो जो साथ में लिखिएगा, जो लोहा तथा लोहे से बनी, ठीक है, बनी वस्तुओं, ठीक है, को, ठीक है, अपनी तरफ, ठीक है, या और आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, उसे हम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक कहते हैं। चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेट। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैग्नेट, जिसे इंग्लिश में मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, तो चुंबक का परिभाषा क्या है, जो लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को, ठीक है, अपनी तरफ या अपनी ओर आकर्षित मीन्स क्या होता है, अपनी तरफ खींचता है, मतलब उसे अपने पास लाता है, उसी को हम आकर्षित कहते हैं। आकर्षित शब्द का अर्थ होता है पास लाना। क्या, पास लाना, इस शब्द का अर्थ होता है आकर्षित शब्द का। ठीक है, तो आकर्षित करता है, ठीक है, उसे हम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, तो चुंबक का परिभाषा आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो, चुंबक हमारा कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे होता है, एक हमारा यू शेप में होता है चुंबक। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा चुंबक होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से चुंबक होता है। मैं बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे दिखे। तो एक चुंबक हमारा होता है इस तरीके से, यू के आकार का। ठीक है, यू के आकार का, कुछ इस तरफ, इधर होता है या नॉर्थ, इधर होता है साउथ। कुछ चुंबक हमारा क्षण चुंबक के रूप में होता है, ये हमारा क्षण चुंबक है। इधर होता है हमारा नॉर्थ, इधर होता है हमारा साउथ। ये हमारा यू शेप का होता है, ये हमारा क्षण चुंबक है। और एक होता है हमारा घोड़े के नाल के आकार का, कुछ इस तरीके से होता है। वह कौन सा चुंबक होता है, कुछ इस तरीके से चुंबक होता है। इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो हमारा घोड़े के नाल के आकार का चुंबक होता है, यह हमारा क्षण चुंबक होता है, यह हमारा यू के आकार का चुंबक होता है। ठीक है, तो कुछ इतने, मतलब कुछ इस तरीके से चुंबक के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मैं क्षण चुंबक का उदाहरण लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो चुंबक कैसे होता है, चुंबक का हमने परिभाषा बताया। तो एक डायग्राम के माध्यम से इस परिभाषा में क्या कह रहा है उसका डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। तो ये हमारा एक चुंबक है। ठीक है, ये इधर नॉर्थ साइड, इधर साउथ। इधर हमारा वस्तु कोई है, ये हमारा कोई वस्तु है। ठीक है, ये हमारा लोहे की, क्या है, लोहे की वस्तु है। तो इस, यह जो चुंबक है, ये हमारा क्या है, चुंबक है।
चुंबक, ठीक है, चुंबक। ये हमारा लोहे की वस्तु है। तो ये जब चुंबक को इसके और पास ले जाते हैं, मतलब इसके चारों तरफ एक एरिया होता है, ठीक है, एक फिक्स एरिया होता है, एक सीमित एरिया होता है। जब कोई चीज़ इसके एरिया में आता है तो उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। तो जब हम लोहे की वस्तु को इसके एरिया में लाते हैं, मान लीजिए एरिया है, हमने इस वस्तु को यहाँ पर लाया, तो यह इस वस्तु को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, ठीक है, अपने में मिलाने का प्रयास करता है। तो चुंबक कुछ इस तरीके से होता है। तो वह जो लोहे तथा लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे चुंबक के गुण। क्या? चुंबक के गुण क्या होते हैं? तो चुंबक के गुण की बात करें तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण क्या होते हैं यह भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चुंबक के गुण यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चुंबक के गुण, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मैग्नेट या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक के गुण, पहले गुण की बात करें पहले, तो देखो मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। हमारा क्षण चुंबक, मतलब चुंबक कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। अब देखो पहले बात करें तो चुंबक में दो ध्रुव होता है, ठीक है। कोई भी चुंबक हो, चाहे वह हमारा यू आकार का हो, चाहे वह घोड़े के नाल के आकार का हो, हर एक चुंबक में दो ध्रुव होता है। उन दो ध्रुवों का क्या नाम होता है? एक का नाम होता है, एक को हम लिखते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम इंग्लिश में साउथ पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। और एक होता है हमारा उत्तरी ध्रुव, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल कहते हैं। तो कोई भी चुंबक हो उसमें दो ध्रुव होता है। एक होता है हमारा उत्तरी ध्रुव, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। इसे हम इस कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि साउथ का पहला अक्षर होता है एस। तो कोई भी चुंबक हो, चाहे वह क्षण चुंबक हो, चाहे यू के आकार का हो, चाहे घोड़े के नाल का आकार हो, कोई भी चुंबक हो उसमें दो ध्रुव होगा ही होगा। वह ध्रुव कौन कौन से होंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो यह जो ध्रुव होते हैं, कैसे पता चलता है कि यह उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, इसे आप कैसे पता करेंगे? देखो, तो पहले गुण की बात करें, चुंबक का एक गुण यही हो गया कि चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक गुण हमारा क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, एक गुण ये हो गया। और एक बात करें, चुंबक, मान लो एक क्षण चुंबक, ये हमारा एक पूरा चुंबक है, ठीक है। पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, उसके बाद लिख कर बताऊँगा, ठीक है। तो मान लो एक हमारा क्षण चुंबक है, को हमने बताया कोई भी चुंबक हो उसमें दो ध्रुव होगा। कौन कौन से? एक होगा हमारा नॉर्थ, एक होगा हमारा साउथ, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब मान लो इस चुंबक को हमने बीच में से ऐसे काट दिया। क्या कर दिया? ऐसे हमने क्या कर दिया? काट दिया। ये हमारा आ गया इधर, ये भाग हमारा आ गया इधर, और ये भाग हमारा आ गया इधर, ठीक है। ये भाग हमारा आ गया इधर हो गया साउथ। तो जब आप किसी चुंबक को दो टुकड़ों में कर देंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही ध्रुव होगा। इसको हमने काटा तो केवल उत्तरी ध्रुव इसमें होगा, केवल दक्षिणी ध्रुव इसमें होगा, नहीं। किसी भी चुंबक को आप चाहे उसे 1000 टुकड़ों में काट दीजिए, 1000 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, उसमें दो ध्रुव हो ही जाएंगे, उसमें दो ध्रुव होगा ही होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी ध्रुव था, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव था, आपने इसको बीच में से काट दिया। इधर हमारा उत्तरी ध्रुव है, इधर हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो ऐसा नहीं केवल इसमें दक्षिणी ध्रुव रहेगा, केवल इसमें उत्तरी ध्रुव रहेगा, ना, इसमें हमेशा ध्रुवें जनरेट हो जाती हैं, ध्रुवें बन जाती हैं। जब हमने काटा यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, बन जाएंगे। अब मान लो हमने यहाँ से यहाँ काटा, इसमें दो ध्रुव बन जाएंगे, एक ध्रुव ये, एक ध्रुव ये। अब मान लो इसको हम बीच में से काट दिए। अब यहाँ पर हमने लिखा यन, यहाँ पर हमने लिखा यस, तो ऐसे नहीं होगा। फिर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा यस, यहाँ पर यन।
तो कुछ इस तरीके से चुंबक के ये भी एक हमारा गुण होता है। आप किसी भी चुंबक को आप कितने ही टुकड़ों में क्यों ना काट दीजिए, कितने ही टुकड़ों में क्यों ना तोड़ दीजिए, उसमें दो ध्रुव बन ही जाएगा। एक ध्रुव वाला चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है। कोई ऐसा चुंबक आज तक पृथ्वी पे बना ही नहीं जिसका एक ध्रुव हो, ठीक है। जब दो ध्रुव होंगी तभी वह चुंबक कहलाएगा। अगर जो एक ध्रुव है तो चुंबक नहीं कहलाएगा। किसी भी चुंबक को आप कितने टुकड़ों में तोड़ दीजिए, काट दीजिए, उसमें दो ध्रुव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। आपको इतना समझ में आ गया होगा डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब एक गुण और है क्या कि चुंबक के जो ये दोनों ध्रुव होते हैं, मान लीजिए आप कभी कभी आप देखे होंगे कि दो चुंबक आप लेते हैं, उसको आप एक दूसरे को ऐसे जब एक दूसरे से पास लाते हैं तो कभी कभी वो आपस में सट जाते हैं, अचानक से सट जाते हैं। और जब कभी कभी लाते हैं तो ऐसे दूर भागने लगते हैं, क्यों, ठीक है। तो वह देखो क्यों, चित्र के माध्यम से। मान लो एक चुंबक हमारा ये है, एक चुंबक हमारा ये है जिसमें एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। एक चुंबक हमारा ये है, एक चुंबक हमारा। आप बचपन में या कभी जब दो चुंबकों को एक साथ मिलाते होंगे तो कभी कभी वो अचानक से सट जाता होगा, कभी कभी वो दूर हटने लगते हैं, क्यों। तो देखो ये हमारा एक चुंबक है, इसमें भी हमारा नॉर्थ, इसमें हमारा साउथ। ये हमारा चुंबक नंबर फर्स्ट क्या है, चुंबक फर्स्ट। ये हमारा है चुंबक सेकंड, ठीक है, सेकंड। अब देखो ये एक चुंबक है, हम ये दोनों चुंबकों को पास लाते हैं, ठीक है। इन दोनों चुंबकों को हमने क्या किया, पास लाया, तो ये दोनों चुंबक आपस में क्या हुए, सट गए। ये हमारे जगह है सट गए, आपस में मिल गए यानी कि सट गए यानी कि कुछ इस तरीके से हो गए। जब ये दोनों चुंबक आपस में मिलते हैं तो कैसे होंगे, तो ये दोनों चुंबक हमारे ऐसे हो जाएंगे, ये हो गया और ये हो गया NS। अब दोनों चुंबक आपस में क्या हुए, मिल गए, ये हमारे आपस में मिल गए। लेकिन तो आप जब कभी कभी चुंबक को पास लाते तो सट जाते हैं, तो जब इस स्थिति में होता है तो सट जाता है। अगर यही चुंबक कब दूर हटते हैं, देखो यही चुंबक को हम मान लो यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम कर दें N और यहाँ पर हम कर दें यस, ठीक है, यस कर दें, ठीक है। तो जब ये दोनों ध्रुव समान होंगे तो ये दोनों चुंबक, जब ये यहाँ पर भी N हो गया, यहाँ पर भी N हो गया, अब ये दोनों सिरा सटने वाले नहीं सटेंगे, क्यों, क्योंकि ये समान ध्रुव हैं। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, क्या होंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये समान ध्रुव हैं। तो एक बात ध्यान में रखना कि चुंबक के दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और चुंबक के दो विजातीय ध्रुव यानी कि दो अलग अलग ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जब दो चुंबक लेंगे तो वह क्यों दूर हटता है कभी कभी, क्योंकि उसके जो ध्रुव होते हैं कुछ इस तरीके से, एक तरफ नॉर्थ उत्तरी ध्रुव भी दूसरे में भी आ जाता है, पहले में भी आ जाता है। तो जब दोनों में समान ध्रुव आ जाता है तो चुंबक दूर हटने लगता है, क्योंकि हमने बताया कि चुंबक के दो जो समान ध्रुव होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं। इसीलिए जब दोनों चुंबकों के ध्रुव समान हो जाते हैं तो चुंबक दूर हटने लगते हैं। जब दोनों चुंबकों में के ध्रुव असमान हो जाते हैं, एक तरफ नॉर्थ हो एक तरफ साउथ हो, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ हो एक तरफ साउथ हो, तो यह दोनों चुंबक आपस में सट जाते हैं। तो हमने बताया कि जब दो चुंबक के दोनों जब दोनों चुंबक के दोनों ध्रुव समान होंगे तो वे दोनों चुंबक दूर हटेंगे। जब दोनों चुंबक के दोनों ध्रुव असमान होंगे तो वे दोनों चुंबक एक दूसरे से सट जाएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा गुण हो गया। पहला गुण हमने क्या बताया कि चुंबक लोहे की बनी वस्तु को या लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम चुंबकत्व कहते हैं, पहला गुण। चुंबक के दो समान ध्रुव, ठीक है, चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और दो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित, ठीक है, ये हमारा दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण हमने क्या बताया कि कोई भी चुंबक हो उसे आप कितने टुकड़ों में क्यों ना काट दीजिए, कितने ही टुकड़ों में क्यों ना तोड़ दीजिए, उसमें दो ध्रुव जनरेट हो ही जाएंगे, वह दो ध्रुव का ही रहेगा। एक ध्रुव का चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमने 3 प्रॉपर्टी आपको मैग्नेट के बताया जो आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। ये हमारा चुंबक का गुण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
मैं आपसे बता नहीं सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस साल के ईयर में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें यह क्या है टॉपिक आया था, और पिछले वर्ष भी यह आया था, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना। और एक बात करें कि कैसे हम पता करेंगे कि चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव है तो यह दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। आपको कैसे पता करना है मैं ये भी बता देता हूँ कि ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव कैसे पता करेंगे और दक्षिणी ध्रुव कैसे पता करेंगे। तो देखो, अब मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबक है, ठीक है, ये हमारा एक चुंबक है, ये हमारा एक चुंबक है, और ये हमारा दिशा है, ये हमारा दिशा है, क्या है दिशा, ये हमारा है दक्षिणी दिशा, मान लो ये हमारा है उत्तरी दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, और ये हमारा है दक्षिण दिशा, मान लो दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, ये हमारा दक्षिण दिशा, ठीक है। एक चुंबक है जिसको हमने क्या किया कि एक चुंबक हमने इसको ऐसे मान लिया, इसमें दो ध्रुव होंगे। अब मान लो इधर हम कर देते हैं यस, अभी कोई हम नहीं देंगे, अभी आपको कुछ नहीं मानना है, चुंबक में नहीं। और एक हम लेते हैं धागा, इस धागे को हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे को क्या करते हैं बांध देते हैं, ये हमारा है धागा, क्या है धागा है, क्या है धागा है। इस धागे को जब हमने लटकाया, मान लीजिए एक चुंबक है, इस चुंबक को हमने धागे में बांध कर लटकाया, जब इसको हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया कि इसको कोई नहीं पकड़ा, केवल एक धागे के सहारे ये टिका हुआ है, तो ये चुंबक ऐसे धीरे धीरे ऐसे डोलते किसी ना किसी दिशा में रुकेगा। तो चुंबक को जब किसी धागे में बांध कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में रुकता है। किसी भी चुंबक को आप बांध कर इसे लटकाएंगे तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन समय लगेगा भाई, क्योंकि जब मूव करेगा तो जब एकदम स्थिर हो जाता है तभी पता चलता है कि हाँ ये उत्तर है दक्षिण है, ठीक है। तो किसी भी चुंबक को आप, तो जब चुंबक का जो ध्रुव जिस दिशा में होगा उस ध्रुव को हम उसी दिशा का नाम दे देते हैं। अभी हमारा उत्तर दिशा में है चुंबक, तो ये हमारा उत्तरी दिशा हो जाएगा, उत्तरी को हम क्या लिखते हैं नॉर्थ, जिसे इंग्लिश में यह से रिप्रेजेंट करेंगे। यह ध्रुव दक्षिण दिशा में रुका है इसलिए हम दक्षिणी ध्रुव दे देंगे, ठीक है। समझ में आया। एक बार और, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे में बांध कर लटकाते हैं तो चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। तो चुंबक का जो ध्रुव जिस दिशा में रुकेगा उसी दिशा का नाम उस ध्रुव में डाल देते हैं, उस ध्रुव का रख देते हैं। तो जैसे हमने एक चुंबक लिया, उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया, तो चुंबक का यह ध्रुव दक्षिण दिशा में रुका, चुंबक का यह भाग उत्तर दिशा में रुका, तो इस भाग को हमने उत्तरी ध्रुव रख दिया और इस भाग को हमने दक्षिणी ध्रुव रख दिया। इस तरह से चुंबक के ध्रुवों का ज्ञान पता चलता है। किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, ठीक है। तो आपको चार प्रॉपर्टी हमने चार गुण हमने चुंबक का आपको बताया, ठीक है, बताया, और जो बहुत इम्पोर्टेंट गुण है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ क्योंकि लिखने से चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से हर एक मतलब टॉपिक, हर एक गुण को अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब मैं लिख कर भी बता देता हूँ भाई, क्योंकि किसी लोगों को बिना लिखे समझ में आता नहीं है। तो देखो, पहला गुण है हमारा कि चुंबक लोहे की वस्तु को आकर्षित करता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, लोहे की वस्तु तथा लोहे को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है, आकर्षित करता है। ये हो गया पहला गुण। अब बात करते हैं दूसरे गुण की। दूसरा गुण क्या है भाई, चुंबक के दो समान ध्रुव, यानी कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को
एक दूसरे को, ठीक है, प्रतिकर्षित तथा दो असमान ध्रुव, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। इतना समझ में आया। अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की, तीसरे गुण की। तीसरा गुण क्या है कि जब एक चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है, चुंबक ठीक है को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव, ठीक है, सदैव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है या ठहरता है, रुकता है, ठीक है, रुकता है, ठीक है, रुकता है। ये हुआ तीसरा गुण। चौथे गुण की बात करें तो चौथा गुण है, पहला चुंबक लोहे की बनी वस्तु को आकर्षित करता है, दूसरा चुंबक के समान ध्रुव दूसरों का, तीसरा चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, हाँ, चुंबक को कितने ही टुकड़ों में क्यों ना काट दिया जाए, या चुंबक को एक ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है, एक ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। एक ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कोई चुंबक हो उसमें दो ध्रुव होगा ही, कोई भी चुंबक हो, ठीक है, उसमें दो ध्रुव होता ही है, ठीक है। तो आई होप चुंबक क्या होता है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ जो मैं लिखा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना आपको अच्छे से रिकैप करना है, रिवीजन करना है। देखो चुंबक के गुण, चुंबक लोहे की वस्तु तथा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, पहला गुण। चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा दो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी कि चुंबक के जब दोनों उत्तरी और उत्तरी ध्रुव आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे, दूर हटेंगे, लेकिन जैसे एक उत्तरी और दक्षिणी होगा आपस में फटाक से चिपक जाएंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। एक ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है, एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं होता है। कोई भी चुंबक हो आप उसे कितने ही टुकड़ों में क्यों ना तोड़ दीजिए, उसमें दो ध्रुव होता ही है, ठीक है। तो चुंबक का चित्र कुछ इस तरीके से होता है, आपको यहाँ पर देखना है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा है चुंबक, ठीक है, ये हमारा है चुंबक, ठीक। तो आई होप आपको इतनी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर जो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।